नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए आज का जीएस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। बात करें संथाल रिबेलियन का, तो जो संथाल विद्रोह जो था वो झारखंड से रिलेटेड था। नक्सलवादी विद्रोह 1967 में दार्जिलिंग जिले, पश्चिम बंगाल, भारत में सिलीगुड़ी अनुमंडल के नक्सलवादी ब्लॉक में एक सशक्त किसान विद्रोह था। यह मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी और बंगाल के कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में था। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लॉन टेनिस प्रतियोगिताओं में रोजर फेडरर ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसमें से इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, नोवाक जोकोविक किस देश से रिलेटेड हैं? तो उनका संबंध है सर्बिया से। राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा स्पेन। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हो गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लॉपी। 1998 में हम एक वर्ष में 2 बिलियन से अधिक फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कर रहे थे, लेकिन नई तकनीक और डिजिटल फोटोग्राफी और संगीत के उदय ने फ्लॉपी डिस्क को लगभग अप्रचलित कर दिया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। बात करें पैनक्रियाज को, तो इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड इसे कहते हैं पैनक्रियाज को। बात करें लीवर का, तो लीवर जो है हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटा ग्लैंड है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देख सकते हैं आप भीमबेटका गुफा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी ने सबसे पहले अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट को कैप्चर किया था। प्रश्न है, किस देश के हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी ने सबसे पहले अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट को कैप्चर किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। हबल स्पेस टेलीस्कोप एचएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा हबल स्पेस टेलीस्कोप। एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 1990 में कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था और यह ऑपरेशन में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की आधिकारिक भाषा फारसी का एक रूप दारी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसे दारी या पास्तो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेल के बासी होने को रोकने के लिए जिसमें आलू के चिप्स तले जाते हैं, चिप्स के बैग को किस गैस से भरा जाता है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम लोग भरते हैं। इसी में आपसे ये पूछ सकता है कि पेय पदार्थ का जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो वो हो जाएगा CO2। ये ध्यान रखिएगा पेय पदार्थ में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम इनमें से कौन सा वाद्य संयंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलिन। अगला प्रश्न है, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में से किस देश का संविधान सबसे लंबा और सबसे विस्तृत है? तो वो हो जाएगा भारत। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भागों में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 118 संशोधन है। इसके अंग्रेजी भाषा संस्करण में इतने शब्द हैं, जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें 10 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फीफा कप पुरस्कारों में से किससे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्डन क्लॉब। गोल्डन क्लॉब। तो बात करते हैं सबसे पहले फीफा के बारे में। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में और ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बार 5 बार हुए हैं। इससे एक प्रश्न ये भी होता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो वो हो जाएगा कतर में। उसी प्रकार आपसे ये भी पूछ सकता है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वो हो जाएगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। अगला प्रश्न है, स्पेस टेलीस्कोप मोस्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। माइक्रोबोलेटी और ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स टेलीस्कोप, जिसे मोस्ट के रूप में सरल रूप से जाना जाता है, कनाडा का पहला स्पेस टेलीस्कोप है। अगला प्रश्न है, ब्लडलेस सर्जरी इज डन विथ, रक्तहीन सर्जरी किसके साथ की जाती है? तो वो हो जाएगा लेजर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में 3 नदियों में से कौन सी एक भूमिगत नदी है?
तो ये जो कावेरी है ये तो दक्षिण की नदी है, इसे हम लोग दक्षिण दक्षिण का गंगा कहते हैं, यानी दक्षिण भारत की गंगा भी इसे ही कहते हैं, कावेरी को। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में 3 नदियों में से कौन सी एक भूमिगत नदी है? तो जो सरस्वती नदी है वो भूमिगत नदी है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन विश्व में ज्वारीय नलोनित वन का सबसे बड़ा अकेला हिस्सा कौन सा है? ये हो जाएगा मैंग्रोव। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण में गिरावट के परिणाम स्वरूप निम्न में से एक शामिल नहीं है, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? तो जैव विविधता हानि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि, पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आना, या भूमि भराव। इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि भराव। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसे हम खाते हैं? वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इससे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा केमिकल है जिसके लिए सत्याग्रह हुआ था भारत में? तो वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 1930 ईस्वी में हम लोग नमक आंदोलन किए थे, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घर्षण का एक गलत उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा किसी व्यक्ति द्वारा कोई भारू वस्तु का उठाना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले पहले भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा बंगाल में। अब पूछेगा बंगाल में किस जगह में स्थापित की गई थी? तो वो हो जाएगा रिसरा। पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिश्ता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, .css फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल। एक CSS फाइल एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है जिसका उपयोग किसी वेब पेज की सामग्री को प्रारूप करने के लिए किया जाता है। इसमें HTML तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित वैश्विक गुण शामिल है। बात करें HTML का, तो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए अन्य शब्द क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, एक्वेरियम एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधे होते हैं। एक्वेरियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक मानव निर्मित परितंत्र है, ये सही है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। बात करें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यान वोस्टोक 1 में सवार सोवियत कॉस्मोट यूरी अलेक्जेंड्री गागरिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले इंसान बन गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगठन भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सहायता करने के लिए भारत से बाहर गठित नहीं किया गया था? वह है हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बात करें हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, तो ये 1928 ईस्वी में दिल्ली में इसका गठन हुआ था। बात करें गदर पार्टी का, तो गदर पार्टी का जो हुआ था वो 1913 में हुआ था। तो इसी के साथ हमारा GS का सेट 4 समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखने में धन्यवाद।